हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आपका मन भी आजकल बिना किसी कारण बेचैन रहता है? क्या रात को नींद नहीं आती? क्या हजारों लोगों के बीच रहने के बाद भी अंदर से एक अजीब खालीपन महसूस होता है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आज की यह कथा आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज महादेव आपके मन तक एक ऐसा संदेश पहुंचाना चाहते हों जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। दोस्तों, जीवन में धन, सफलता और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मन अशांत हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी फीकी लगने लगती है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर छिपा हुआ होता है। और जब मन की शांति की बात आती है तो भगवान शिव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। महादेव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते हैं। चारों ओर बर्फ, पूरी मौन और अद्भुत शांति। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, यदि मन स्थिर है तो जीवन सुंदर बन जाता है। आज हम जानेंगे कि महादेव के शरण में जाकर मन को शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहला संदेश है, जो हो गया उसे स्वीकार करो। हमारी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण अतीत होता है। हम बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी गलतियों पर पछताते हैं और स्वयं को दोष दे रहे होते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। उससे सीखो, लेकिन उसमें जीना छोड़ दो। जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तभी मन हल्का होने लगता है। दूसरा संदेश है, भविष्य की चिंता कम करो। अक्सर हम उन बातों की चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। यदि भविष्य की चिंता आज की खुशी छीन ले तो वह चिंता किसी काम की नहीं। महादेव कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब विश्वास बढ़ता है तो डर अपने आप कम होने लगता है। तीसरा संदेश है, प्रतिदिन कुछ मिनट शिव का स्मरण करो। सुबह या शाम केवल 5 या 10 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें। मंत्र केवल शब्द नहीं होता, बल्कि मन को स्थिर करने का एक माध्यम भी माना जाता है। जब मन बार बार भटकता है तब मंत्र उसे एक केंद्र देता है। चौथा संदेश है, क्षमा करना सीखो। मन की सबसे बड़ी अशांति क्रोध और द्वेष से पैदा होती है। जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है, सबसे पहले उसी का मन दुखी होता है। महादेव करुणा के सागर हैं। वे हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवा संदेश है, सरल जीवन अपनाओ। भगवान शिव के पास ना महल है ना आभूषणों का मोह है, फिर भी वे देवों के देव हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष से मिलता है। जितनी इच्छाएं बढ़ती है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ती है। छठवां संदेश है, प्रकृति के साथ समय बिताओ। सुबह की ताजी हवा, उगता हुआ सूर्य, पक्षियों की आवाज़ और पेड़ों की हरियाली मन को शांत करती है। महादेव का संबंध पर्वतों, नदियों और प्रकृति से है। इसलिए प्रकृति के बीच बिताया गया समय मन को नई ऊर्जा देता है।
सातवां संदेश है, हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जीवन में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता वह सबसे कठिन समय को भी पार कर लेता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिल जाएगी। अभी एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहता था। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों है। उसी रात उसने स्वप्न देखा। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हें समस्याएं नहीं बल्कि उन्हें पार करने की शक्ति दी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल कठिनाइयों पर है, मेरी कृपा पर नहीं। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसका जीवन नहीं बदला था, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। और जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदलने लगता है। मित्रों, यही महादेव का सबसे बड़ा संदेश है। मन की शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, बल्कि भीतर जागती है। यदि आपका मन बहुत बेचैन हो तो आज रात सोने से पहले केवल एक काम कीजिए। 5 मिनट शांत बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और श्रद्धा से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उसके बाद अपनी सारी चिंताएं भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हो सकता है कि अगले ही दिन आपकी सारी समस्याएं समाप्त ना हो, लेकिन आपका मन उन्हें देखने का तरीका अवश्य बदल देगा। याद रखिए, शांति का अर्थ समस्याओं का ना होना नहीं, शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी विश्वास बनाए रखना। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी शिव अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए निराश मत होइए, टूटिए मत और अपने विश्वास को भी कम मत होने दीजिए। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हर सुबह भगवान शिव का स्मरण करेंगे, हर दिन कुछ मिनट मंत्र जाप करेंगे, क्रोध कम करेंगे, क्षमा को अपनाएंगे और हर परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखेंगे। यही छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी शांति लेकर आएंगे। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, हमारे मन से भय, चिंता और अशांति को दूर करिए। हमें धैर्य दीजिए, विवेक दीजिए और हर परिस्थितियों में आपका स्मरण करने की शक्ति भी दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास हो।